बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर कोर्स मेंबर्स, ये हमारा माइंड पावर कोर्स का लेक्चर नंबर 4 है। इसका नाम है सेल्फ काउंसलिंग। ये लेक्चर हमारे पहले 2 लेक्चर्स की कंटिन्यूटी में है। हमारा फर्स्ट लेक्चर तो वेलकम का था। सेकंड लेक्चर में हमने ये बात की थी, डिनाइल स्टेट को तोड़ने की बात की थी और एक्सेप्टेंस की बात की थी कि हमारे कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको हमने एक्सेप्ट करना है, जिनको शायद आज तक हमने एक्सेप्ट नहीं किया। फिर नेक्स्ट लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 3 में हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन की थी या प्रॉब्लम प्रायोरिटाइजेशन की थी कि ये हमारे प्रॉब्लम्स हैं, उनको हमने राइट डाउन किया था, नोट डाउन किया था, उनकी प्रायोरिटी सेट की थी कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, उसके बाद ये है, लोएस्ट ये है और ये इग्नोरेबल्स हैं। और हमने ये आइडेंटिफाई किया था कि हमारा कौन सा प्रॉब्लम हमें कितने फ़ीसद परेशानी दे रहा है, यानी कि हमारी जो ओवरऑल परेशानी है उसका कितना फ़ीसद किस किस मसले की कंट्रीब्यूशन है। अब ये नेक्स्ट लेक्चर है जिसका नाम हमने रखा है सेल्फ़ काउंसलिंग। इसका नाम सेल्फ़ काउंसलिंग इसलिए है कि अब तक हमने क्या किया, अपनी सबसे पहले डिनाइल स्टेट को तोड़ा, एक्सेप्टेंस की हमें प्रॉब्लम है, वो अपने प्रॉब्लम्स राइट डाउन किए, हमने प्रायोरिटाइज़ किए, यानी कि एक तरह से हमने अपनी सिचुएशन डिफ़ाइन की, सिचुएशन एनालिसिस हमने अपना कर लिया, हमने अपना ज़ीरो पॉइंट डिफ़ाइन कर लिया। हमारा ज़ीरो पॉइंट ये है कि ये हमारे लाइफ के गोल्स हैं जो फर्स्ट लेक्चर में आपने हमें बताए थे। उसके बाद ये हमारे गोल्स हैं, ये हमारे लाइफ प्रॉब्लम्स या स्ट्रेसर्स हैं और ये हमारी प्रॉब्लम्स की आइडेंटिफिकेशन है, अपने प्रॉब्लम्स हमने एक्सेप्ट किए, यानी कि ये सिचुएशन है। पूरी सिचुएशन का हमने जायज़ा लेके उसको क्वांटिफाई कर लिया, उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसको लेजिटिमाइज़ कर दिया, उसको लिख दिया हमने कि ये हमारी सिचुएशन का एनालिसिस है। यहाँ से ये हमारा ज़ीरो पॉइंट है और यहाँ से हमने आगे अपनी ज़िंदगी को ख़ुद बेहतर करना है इस कोर्स के ज़रिए, माइंड टेक्निक्स के ज़रिए और हुस्न तदबीर के ज़रिए, कोशिश के ज़रिए, विल पावर के ज़रिए। और इस ज़ीरो पॉइंट से अब हमने टेक ऑफ करना है। ये इस लेसन का मकसद और इसका खुलासा है। अच्छा, अब आपने सेल्फ़ काउंसलिंग आपने करनी है, सेल्फ़ डेलिब्रेशन करनी है, यानी कि जो मैं अभी आपको कुछ लाइन्स वर्ड्स बताऊंगा, अपने साथ आपने ख़ुद अपने जहन में सोचने हैं, अपने साथ उसके ऊपर गुफ्तगू करनी है, उसको रिहर्स करना है, अपने आप को वो बार बार बताना है, डेलिब्रेशन करनी है अपने सोच में, अपने जहन में। वो क्या 3-4 पॉइंट्स की समरी होगी। आपने बताना है सबसे पहले अपने आप को, या आपने अपने आप को मुखातिब करना है। आपने अपने, जैसे हम किसी को मुखातिब करके उससे गुफ्तगू करते हैं, इसी तरह आपने अपने आप को मुखातिब करना है, अपने दिमाग को मुखातिब करना है या अपने लाशोर को मुखातिब करना है सोच के ज़रिए। और अपने आप को आपने कहना है कि ये मेरा गोल है ज़िंदगी का, ये मेरे प्रॉब्लम्स हैं, ये मेरे स्ट्रेसर्स हैं, ये मेरी लिमिटेशंस हैं, मैं इनको एक्सेप्ट कर चुका हूँ और ये मेरी इनकी प्रायोरिटाइजेशन है मेरे प्रॉब्लम्स की। ओवरऑल मेरी सिचुएशन का ये एनालिसिस है कि ये मेरी सिचुएशन है लाइफ की। यहाँ से अब मैंने आगे जाना है। आई एम रेडी टू टेक ऑफ फ्रॉम दिस पोजीशन। ठीक है, ये मैंने तो सेंटेंसेस की इंग्लिश समरी बताई है ना, आपने अपने मसाइल आपको बताने हैं, अपने आप को बताने हैं। फॉर एग्जांपल कि जी मैं ज़िंदगी में जो है एक नेशनल लेवल का एक स्पीकर बनना चाहता हूँ, एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहता हूँ। इस वक्त मेरी उम्र ये है, इस वक्त मैं इस क्लास में पढ़ रहा हूँ, ये मेरे इंटरेस्ट हैं और ये मेरी प्रॉब्लम्स हैं, मेरे पास रिसोर्सेज इतने हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज इतने हैं, घर वालों की सपोर्ट फलां चीज़ें इतनी हैं, अपनी ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स मैंने ओवरकम करने हैं, ये मैंने उलूम सीखने हैं और ये सारे उलूम सीख के मैंने इन पर ग्रिप हासिल करनी है, पब्लिक स्पीकिंग मैंने स्टार्ट करनी है, आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपने आप को प्रमोट करना है और मैंने नेशनल लेवल का एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना है। इस तरह की आपने अपने साथ सेल्फ़ काउंसलिंग करनी है। प्रॉब्लम्स की अपनी एक्सेप्टेंस ज़रूर करनी है, सिचुएशन एनालिसिस ज़रूर करना है कि आज हम कहाँ खड़े हैं, हम जाना कहाँ चाहते हैं, हमारे मसाइल क्या हैं, हमारे रिसोर्सेज क्या हैं। और अब ये चीज़ आपने कर ली, अपने साथ डेलिब्रेशन कर ली, तो आपकी सेल्फ़ काउंसलिंग हो गई। ये चीज़ आपने 2 डेज़ में, नेक्स्ट 2 डेज़ में, या आप अभी मैं आपको लेक्चर जो डिलीवर कर रहा हूँ फ्रॉम नाउ 2 डेज़ में, आज और कल 10 टाइम्स आपने ये मुख्तलिफ़ औकात में 10 दफ़ा अपने साथ ये गुफ्तगू करनी है, अपने साथ ये सोच में डेलिब्रेशन करनी है। तो ये हमारा टास्क पूरा हो जाएगा। ये डेलिब्रेशन, अपने साथ काउंसलिंग, अपनी गुफ्तगू अपने साथ जहन में सोच में बहुत ज़रूरी है, इसको इग्नोर नहीं करना आपने।
और ये सेल्फ़ काउंसलिंग आपने किस वक़्त करनी है? जिस वक़्त आप मसरूफ़ हैं उस वक़्त नहीं करनी, जिस वक़्त आपका ज़हन बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड है उस वक़्त नहीं करनी, जिस वक़्त आप एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन या फ्रस्ट्रेशन में हैं उस वक़्त नहीं करनी आपने। ये आपने तब करनी है जब आप ईज़ी हैं, रिलैक्स हैं। दिन में कई ऐसे औकात आते हैं जब आप कदरे रिलैक्स होते हैं, ईज़ी होते हैं, अपने ख़्यालों में खोए कुछ सोच रहे होते हैं, जिसको हम डे ड्रीमिंग कहते हैं। इंसान कई दफ़ा दिन में डे ड्रीमिंग करता है। डे ड्रीमिंग की जो ज़हन की फ्रीक्वेंसी होती है वो बड़ी आइडियल फ्रीक्वेंसी होती है। उसके ऊपर आपने ये काम करना है। उसी सोच को, अपनी सोच को हल्का रख के, हल्की सोच में रिलैक्स होके अपने आप को ये बताना है, ये मेरे गोल हैं, ये मेरा प्रॉब्लम है, ये मेरी राइट नाउ पोजीशन है, ये मेरे प्रॉब्लम्स हैं, ये मेरे रिसोर्सेज हैं, मैंने यहाँ तक पहुँचना है, इसके लिए मैंने मेहनत करनी है और यहाँ से मैंने डिफरेंट उलूम सीखने हैं, कोर्सेज करने हैं और इस कोर्स से भी फ़ायदा उठाना है और मैंने अपनी मंजिल हासिल करनी है। ये आपने काम करना है। याद रखें, हर शख्स की ज़िंदगी में प्रॉब्लम, अप्स एंड डाउन, चैलेंजेस आते हैं। लाइफ इज़ लाइक अ वीडियो गेम। ज़िंदगी हमारी जो है वीडियो गेम की तरह है। हम जब वीडियो गेम्स खेलते हैं तो उसमें क्या होता है, हर इंसान जब वीडियो गेम एक स्टार्ट करता है तो वो एक उसकी जो वीडियो गेम में जो सिचुएशन होती है ना, कि उसके अपने पास क्या है, उसके एनिमी क्या है, कहाँ से बचना है, क्या सिचुएशन है, हर एक की डिफरेंट होती है। तो जब हम वीडियो गेम खेलते हुए हम ये तो नहीं कहते ना कि हमें फ़लाँ सिचुएशन क्यों नहीं दी गई, हमें फ़लाँ एनवायरनमेंट क्यों नहीं दिया गया, हमें उस जैसी सिचुएशन क्यों नहीं दी गई, बल्कि जैसी भी सिचुएशन हमें वीडियो गेम में मिलती है, हम उसी के ऊपर पीछे सोचे बगैर, क्वेश्चन किए बगैर उसको रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि हम रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, लेने वाले ठीक एक्शंस नहीं लेंगे, तो हम वो वीडियो गेम भी हार जाएंगे। बिल्कुल लाइफ भी इसी तरह है। जो आपकी आज की सिचुएशन है उसको आपने एनालिसिस कर लेना है, उसको आपने पीछे सोचना बंद कर देना है और वहाँ से आगे आपने एक्शंस लेने शुरू कर देने हैं, ताकि आपकी आगे की लाइफ लाइन्स जो हैं वो मुतासर ना हो और आप ज़िंदगी में दौड़ते चले जाएँ और आप कामयाब हो जाएँ इंशाअल्लाह ताला।